चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं अपना एक मैथ का नया टॉपिक करता हूँ। और बार आईटी का डिटरमिनेंट मैं भी पढ़ ही रहा हूँ वैसे। साथ साथ वीडियो भी डाल दूँगा तो सही रह जाएगा। तो इसमें बोला है डिटरमिनेंट क्या होता है। डिटरमिनेंट एक मिनट रुको। डिटरमिनेंट मतलब एक उससे पढ़ रहा हूँ इसमें इसमें आ जाएगा। डिटरमिनेंट क्या होता है। एक मिनट। पेज विड्थ जस्ट डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मतलब जो ऑर्डर और रो के उसमें होता है। ये रो हो जाएंगी, कॉलम हो जाएंगी। ये चीज़ तो रो हो जाएंगी, मतलब ये चीज़ ए बी सी डी। अगर ए सी से करें, ए सी से तो ये कॉलम हो जाएंगी। ए सी से करेंगे तो ये कॉलम, ए सी से कॉलम हो जाएंगी। ठीक है भाई। अब बना देता हूँ ए टू बी रो, सी टू डी कॉलम। डिटरमिनेंट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एक। अगर कुछ ए बी सी डी दिया है तो ए डी माइनस बी सी, ये चीज़ है ए डी माइनस बी सी। ए डी माइनस बी सी, ठीक है। अगर तीन डिटरमिनेंट की फॉर्म में दिया हो, जैसे कि ये दे रखा है ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू वाई, ये चीज़ दे रखी है ना। मतलब है तो यही, लेकिन इसको थोड़ा ऐसे ऐसे कर लेंगे, तो थोड़े अलग अलग हैं ये। एक मिनट दोबारा लिख दे रहा हूँ। ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू वाई। तो अब हम ए से करेंगे शुरुआत। ए वाई स्क्वायर, ये मतलब पी क्यू आर है। वाई आर माइनस जेड क्यू माइनस बी, बी वाली टर्म्स लेंगे, इसको छोड़ के इन दोनों की मल्टीप्लाई एक्स वाई की जेड पी की, एक्स वाई माइनस जेड पी। ठीक है। अब फिर माइनस ये वाली टर्म छोड़ के इन दोनों की मल्टीप्लाई सी वाई पी माइनस एक्स क्यू। ठीक है। आगे इतनी समझ में, चलो ठीक है। अब क्रैमर रूल क्या होता है। क्रैमर रूल, एक चीज एक कंडीशन और पढ़ ले, ये तो याद रखनी है। वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर जीरो होता है। वन प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर ये जीरो होता है। ये एक फॉर्मूला मान लो या कुछ भी मान लो, इम्पोर्टेंट है, ये तो याद ही करना रहना पड़ेगा। ठीक है। अब वन से शुरुआत करते हैं कि ये वाला वन डब्ल्यू स्क्वायर डब्ल्यू क्यूब, क्रैमर रूल का ना। तो इन्होंने क्या किया है, मतलब इसमें तो इसको छोड़कर डब्ल्यू क्यूब माइनस वन माइनस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू की पावर फोर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, एक मिनट, डब्ल्यू का होल स्क्वायर माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर डब्ल्यू की पावर फोर माइनस डब्ल्यू। ये क्या चीज़ है, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आई भाई। अगर मैं इसे ओपन करूं, डब्ल्यू क्यूब माइनस वन, ये तो जीरो हो गया। डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू की पावर सिक्स माइनस डब्ल्यू क्यूब, डब्ल्यू क्यूब से डब्ल्यू क्यूब खत्म। डब्ल्यू की पावर, अगर मैं माइनस वन माइनस डब्ल्यू की पावर सिक्स लिखूं, तो माइनस वन माइनस डब्ल्यू की पावर टू की पावर थ्री, थ्री की पावर टू। व्हाट वाज हैपनिंग। ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। वन प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू का होल स्क्वायर, डब्ल्यू को डब्ल्यू लेफ्ट किया, डब्ल्यू स्क्वायर किया, डब्ल्यू से वन वन डब्ल्यू। क्रैमर रूल में मतलब प्लस करना है क्या।
ये तीनों टर्म्स प्लस करनी है, ये तीनों टर्म प्लस करनी है, ये तीनों टर्म प्लस करनी है, बाकी ये सेम रहेगा। ये चीज़ है शायद क्रैमर्स रूल में। देखते हैं नीचे। R1 चेंज टू R1 प्लस R2 C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओह अच्छे अच्छे, क्रैमर्स रूल्स ये हो गया, समझ आया। ये तो रोमन होगी, ये होगी रोमन रो 2 रो 3। क्रैमर्स रूल में कुछ भी चेंज कर दिया, रो 1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। अब ये R1 ये 1 प्लस डब्लू का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या थी 0, तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। अब 0 0 के करेगा तो ऊपर सारे में 0 0 है, किसी से हमें मल्टीप्लाई कर दे, कुछ भी हो, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी 0 ही आएगी आंसर। ठीक है, आगे समझ में, आगे बात समझ में, आगे रे। एक मिनट बस, एक मिनट। चलो तो हम कहाँ कहाँ पहुँच लिए थे? एक मिनट रुको। अच्छा अच्छा, समझ गया, हो गया तो मतलब क्या शुरू वाला तो हो गया होगा। W की वैल्यू क्या होती है? W इक्वल्स टू माइनस आई प्लस मतलब 1 प्लस आई रूट 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है। क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ जाए, किस तरीके से आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन अगर ये आ गया कि व्हेन W इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस रूट 3 आई बाई 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 1 1 1 1 W, W का स्क्वायर, W को स्क्वायर W, इसकी वैल्यू बतानी है। ये सोल्व किया हुआ है इसमें। इसमें क्या क्या हुआ है कि 3 मतलब कि ये क्या R1 चेंज टू R1 चेंज टू कॉलम चेंज करेगा। C1 चेंज टू C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये 0 0 का, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 1 2 3, ये 3 हो गया। 1 प्लस डब्लू का होल स्क्वायर 0, 1 प्लस डब्लू का होल स्क्वायर 0, तो ये हो गया 3 0 0, ये आ गया ना 1। फिर ये सेम हो गया। ठीक है, अब सोल्व कर लो, इस आसान आसान बन जाएगा। 3 W² माइनस डब्लू की पावर 4। अब W² का मैं डब्लू की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? W³ डॉट W² मतलब W, और W³ की वैल्यू होती है 1। हाँ मे बी, हाँ W³ की वैल्यू 1 होती है। तो 3 W² माइनस W, अब W² का -1 -2W। ठीक है। और 3 1 -2 इंटू -1 प्लस 1 प्लस रूट 3/2। ठीक है भाई, तो इतना समझ में आ गया? इतना तो आ गया, ये चीज़ तो आ गई समझ में, ये चीज़ तो आ गई समझ में कि इतना इतना तक तो आ गया समझ में। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई मतलब ये 2 से 2 ख़त्म हो गया, बचा क्या? -1 +1। अच्छा क्योंकि -1 था तो ये प्लस प्लस का हो जाएगा, +1 फिर ये माइनस की जब अंदर मल्टीप्लाई होगी प्लस में तो माइनस हो जाएगा, -i√3। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, तो 3 -3√3i, ये आंसर आ गया। आगे बात समझ में? मुझे तो आ गई। क्वेश्चन क्या है? For two determinants A and B of the same order ए बी क्या होगा? ए बी, अच्छा ये आ गया ना आंसर।
ठीक है। अब इसमें क्या कहा है, ए बी सी, क्वेश्चन ये है ए बी सी, ए बी डबल ए प्लस बी, बी सी बी ए प्लस सी, डबल ए प्लस बी ए प्लस सी, 0। हाँ ठीक है। देन एंड क्या गिवन था, ए का क्यूब, नहीं क्यूब नहीं था, स्क्वायर, प्लस 2ba प्लस सी इक्वल्स टू 0। आगे बात समझ में आ गई भाई, इतनी तो हमें समझ में आ गई, इतनी तो बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन, चलो मैं क्वेश्चन लिख ही दे देता हूँ, क्योंकि ये ए नहीं है, ए लैम्डा है, ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ, ए बी, ए लैम्डा प्लस बी, बी सी, बी लैम्डा प्लस सी, ए लैम्डा प्लस बी लैम्डा प्लस सी एंड 0। ठीक है, आ गया, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात आ गई समझ में, हमें आ गया। ठीक है। उससे उससे पहले, उससे पहले क्या करना है अपने को कि जीपी और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला देखना है, क्योंकि इसमें देखना ना ए बी सी, ए जीपी और एचपी वाला देखना है, ये चीज़ें। ठीक है भाई। अब इसमें क्या किया हुआ है इन्होंने, ए लैम्डा, बी लैम्डा और ए लैम्डा। एचपी क्या था, 2b हाइपोमेट्रिक प्रोग्रेशन था ये, एच पी का बी का 2ac अपॉन ए प्लस सी। ये क्या हुआ, कैसे हुआ। अगर मैं ए सी 0 माइनस सी स्क्वायर, बी लैम्डा को, मतलब इनको नेगलेक्ट करना पड़ेगा क्या, ये चीज़ें नेगलेक्ट की हुई हैं, ए लैम्डा बी लैम्डा वाला। तो क्या इक्वेशन बनेगी, ए 0 माइनस सी स्क्वायर माइनस बी 0 माइनस बी सी, माइनस बी सी माइनस बी सी। ठीक है, अब बी सी से बी सी ख़त्म, ये बच हो गया पूरा 0। अब माइनस, मतलब प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर सी, और ये माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, इधर लिख लेते हैं कोने में, और इसमें ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर सी हो जाएगा, सी से सी ख़त्म, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। ये तो जी बी की फॉर्म बन गई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस। अच्छा ठीक है, आ गया बात समझ में। इसमें बताना है कि ए बी सी वगैरह ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस है। अब भी क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब इसमें यूनिक सॉल्यूशन वगैरह का ये चीज़ मैं बाद में देख लूँगा, ठीक है, ये चीज़ बाद में देखेंगे अभी। ठीक है, अब इन्होंने ये सोल्व करने के लिए क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन ये है 0 पी माइनस क्यू पी माइनस आर क्यू माइनस पी, 0 क्यू माइनस आर माइनस पी आर माइनस क्यू इक्वल 0। अच्छा ठीक है, सबसे सिंपल पी को 1, मतलब पी को 0, क्यू को 1, आर को 2। और ये चीज़ हमें देखनी है कि ऑप्शन में ये वैल्यू पुट कर लो, और ऑप्शन में ना ये मैच, ये वैल्यू ना, जैसे कि पी प्लस क्यू प्लस आर है, 3 आ गया, तो ये मैच नहीं होनी चाहिए, 3 दोबारा नहीं आना चाहिए ऑप्शन में। ऑप्शन क्या था, पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है, 3, एक 1 था एक 0 था, और पी प्लस क्यू 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब इसमें पी की वैल्यू रख दो, मतलब ये 0 हो गया, पी माइनस क्यू क्या है, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1,
-2 1 0 -1 2 1 0, ये मैंने रख दिया। अब इसको सोल्व कर लो, इतने को सोल्व कर लो, इस चीज़ को सोल्व कर लो, करो। 0 0 +1 माइनस, ये प्लस का हो जाएगा 1 0 +2, ये फिर 2 हो जाएगा 1 -0। ठीक है, ये तो 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो ये 4 आ गया। तो वो द हेल इज हैपनिंग ब्रो, ये तो उल्टा पड़ गया। 4 4 का नहीं आएगा, मेरा क्या आया था 2 0 1 -1, ठीक है। 0 0 +1 0 +2, डिटर्मिनेंट वाला शायद प्लस माइनस प्लस ये रूल होता है। हाँ, ये चीज़ तो पता नहीं, भूल ही गया मैं, तो मतलब ये इधर माइनस आ जाएगा। सही है, सही है, सही है, सही है। तो ये इधर तेरा -2 आ जाएगा, तो ये आगे 0 वैल्यू। ये चीज़ मैं बतानी भूल गया था भाई, ये मुझे भी नहीं पता, नहीं क्या भूल गया मेरे को खुद नहीं पता थी यार, ये डिटरमिनेंट पढ़े काफ़ी दिन हो गए। एक चीज़ आगे प्लस माइनस प्लस। अब बी प्लस सी, ए सी सी बे, सीधा सीधा वैल्यू पुट ना कर लें, ए को 0 बी को 1 सी को 2, तो बी प्लस सी 3 0 0 1 सी प्लस ए 2 बी 1 सी 2 2 ए प्लस बी 1, तो 3 2 -2 0 -0 -0, ये तो 0 आ जाएगा भाई सारा। इसमें किसी में 0 आ रहा 4 ABC में, ये 0, इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, नन ऑफ दिस। मेरे हिसाब से तो 0 वाला आंसर आना चाहिए यार, 4 ABC इसमें क्या दिखाया हुआ है। 4 ABC आना चाहिए, 4 ABC, समझ रहे हो, 0 आएगा, 0 आना नहीं चाहिए, नहीं आएगा ही आएगा। ABC कैन बी पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी बी सी ए सी ए बी। और डिटर्मिनेंट की पीरियड ख़त्म कर देंगे भाई फटाफट, जितनी जल्दी हो सके। एग्जाम्पल सॉल्यूशन ख़त्म, दिन का एक चैप्टर कर देंगे भाई फिनिश। मैथ का तो ऐसे ही तार देंगे धूल सी। If A, B, C be positive distinct real number, then the value of A, B, C, B, C, A, C, A, B। अच्छा, पॉजिटिव डिस्टिंक्ट नंबर, पॉजिटिव डिस्टिंक्ट नंबर कौन सा होगा? पॉजिटिव डिस्टिंक्ट नंबर, फटाफट फटाफट। ए बी सी बी सी ए सी ए बी, प्लस माइनस माइनस, ए को 1 रखो, बी को 2 रखो, सी को 3 रखो, छुट्टी खत्म का है। ठीक है भाई, सोल्व कर लो। 3 दूनी 6 -1 -2 -2 2 दूनी 4 -3 प्लस 3 2 -9 2 -9, तो 5 -2 4 3 हाँ 2 प्लस नहीं -7 7 21, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी 3A 4A + 6B 6A 9A + 12B 5A 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, ए की वैल्यू 1 रख लो, A 1 रख लो, मतलब रख सकते हैं यार, 1 रख लो, 0 आने तो मतलब बी को 0 रख लो, सी को भी 0 रख लो, कोई भी वैल्यू कहीं भी कोई सी रख लो। इस तरह का क्वेश्चन है, बाकी इधर ये तो आसान है। चलो एक PDF खत्म हुई, सेकंड PDF करते हैं डिटर्मिनेंट की, फटाफट करते हैं। अब इसमें क्रैमर रूल समझना है। क्रैमर रूल क्या है? क्रैमर रूल क्या है इसमें? क्रैमर रूल है कि 2/2 ऑर्डर के RC यूनिक सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट और इनफाइनाइट सॉल्यूशन,
इफ़ a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये यूनिक सॉल्यूशन है। इफ़ a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये इनकंसिस्टेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ये तीनों बराबर हो। ठीक है। क्रैमर रूल में क्या कहा गया है इसमें, देखो ये 1x प्लस b1y प्लस c1z ये करके, ठीक है। अब 3/3 कोई रो इंटू कॉलम की बनती है, ठीक है। ये पता चलेगा एग्जाम्पल के थ्रू से। देन के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, इसमें मतलब ए और बी की वैल्यू रख लो, इसको सोल्व करो, के इसको सोल्व करो। ठीक है, तो के की वैल्यू निकल जाएगी। इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट log x log 2x x y z, ठीक है। log 1 log 2 log 1 log 2 करके ऐसे आएगी, ठीक है। हाँ, आगे समझ में इतना दो। हाँ, ये चीज़ डिटर्मिनेंट ये बन गया तेरा, log 1 log 1 log 2 log 2 log 2 log 4 log 3 log 3 log 6, ये डिटर्मिनेंट बन गया अपना। तो इसको सोल्व कर लो। तो क्या log log 2 मतलब a इंटू बी, log a इंटू log b क्या आएगा, log a b log 12, काफ़ी अजीब सा आएगा यार ये ना, इसमें से तो कुछ आने का नहीं। log 12 तो देखिए यही हो गया। अब log 12 इधर है, तो इससे तो कमाने ही आना है। log 2 भी नहीं आ सकता, log 6 तो नन ऑफ दिस ही आएगा log वाले में। अब इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा ओनली, अच्छा ये फाइंड करना, ठीक है, ठीक है। कोस थीटा प्लस पाई प्लस माइनस, ठीक है यार, बड़ा लंबा जाएगा ये क्वेश्चन तो। अच्छा, इसमें ये बोला कि थीटा पे डिपेंड करेगा या फिर इस पे जो थीटा के बाद की टर्म्स, थीटा के बाद की टर्म है वो उस पर डिपेंड करेगा। ये चीज़ तो सोल्व करने पे पता लगेगी। इसका आंसर देख, कोस थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है। तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये बन गया कोस कोस थीटा प्लस फाइव का साइन ए कोस बी प्लस कोस साइन बी, ये बन गया साइन ए प्लस बी का, और ये बन गया साइन स्क्वायर, ठीक है। तो ये कोस टू स्क्वायर थीटा मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन गया ये। हाँ, इतनी आगे बात समझ में, ठीक है। अब ये कोस टू थीटा रह गया, तो कोस थीटा पे डिपेंड करेगा ये, कोस टू फाइव थीटा पे डिपेंड करता है, 2 5 पे डिपेंड करता है। 2 5 पे डिपेंड क्या करेगा भाई। ये डिपेंडेंट ऑफ बोथ इंडिपेंडेंट ऑफ, हाँ देखिए सही वही तो बोला है ये चीज़, देख अभी अभी ये बताया कि इसने इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा ओनली। अब देखिए यहाँ तो थीटा है नहीं, ये फाइव है, फाइव पे डिपेंड करेगा। इफ वैल्यू ऑफ थर्ड डिटर्मिनेंट इज ये, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, डिटर्मिनेंट का साइन ही होता है ट्रायंगल के शेप में, देन मल्टीप्लाई इट बाय 2, देन वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट। इफ वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज this, if each row of determinant is multiplied by 2, each row multiply by 2 कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ये,
हाँ ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला है, वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट। वैल्यू ऑफ न्यू, टू को कॉमन निकालो, टू इस वाली रो में से बाहर निकल जाएगा। टू, एक रो तो एक टू तो ये आ जाएगा, एक टू ये आ जाएगा, एक टू ये आ जाएगा, तो टू इंटू टू इंटू टू इंटू आ जाएगा, तो एट आ जाएगा, एट आ जाएगी वैल्यू इसकी। क्वेश्चन खत्म। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ए इसका डिविजिबल बाय अगर 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 वैल्यू पुटिंग सबसे इजी मेथड है। सबको जीरो रख दिया, देन फोर 64, 64 मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू टू, टू की पावर फोर 16, 16 फोर द 64। टू से भी डिविजिबल है यार ये तो, इस हिसाब से तो। ये तो चीज टू से भी डिविजिबल है, एट से भी डिविजिबल है, फोर से भी डिविजिबल है। दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16, 16 एक्स की पावर फोर। ये चीज़ समझ नहीं आई भाई, ये चीज़ देखना पड़ेगा अभी। इन्होंने क्या बोला है, डिविजन बाई लार्जेस्ट टर्म हो सकती है, हाँ ठीक है यार, लार्जेस्ट टर्म हो सकती है। ऑन सॉल्विंग टू बाई इतना 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 वी गेट वाई वस टू लैम्डा डिटरमिनेंट टू पाई वाई, मतलब डिटरमिनेंट टू का मतलब क्या होता है? डिटरमिनेंट टू का मतलब क्या होता है भाई? बोलो बोलो, अब बोलो, बोलो ना रे बोलो, बोलो बोलो। मल्टीप्लाई क्या होता है इधर? बाई क्रैमर रूल, वाई इक्वल्स टू वाई टू अपॉन लैम्डा, देन डेल्टा टू, टू वाई माइनस थ्री जेड, जीरो फोर थ्री, जीरो फोर थ्री। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, एक मिनट एक मिनट। डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट वाला तो यार क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ ये खत्म हो गया मेरा। While testing of Cramer rule, we find that the system 2x plus 5y equals to 8, 4x plus 10y equals to has। तो इसमें ये था y2 माइनस y1 वाला सीन था ये। तो ये 2 5 हो गया, मतलब 2/4 इक्वल्स टू 5/10 इक्वल्स टू 8/16। एक बाई दो, एक बाई दो, एक बाई दो। आई कुछ समझ में बात? आई रे, कुछ समझ में बात आई? ओहो, सारी चीज़ें खुली हुई हैं भाई, सारी चीज़ें देखोगे क्या? शर्म नहीं आती? हाँ। अबे पढ़ लिख लिया करो, दूसरों के इसमें झाँक रहे हो। बेंगनो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। इसका क्या है? इज इट्स यूनिक 3 to 20। अच्छा अच्छा, इस टर्म में दी जाए तो एक देखो, ये तो इसे काट देता हूँ। इस टर्म में अगर दी जाए ना, एक चीज़ तो करनी करनी है भाई, देखो। देखो, पहले तो ये सोल्व करो अपना, 1 1 1 2 -1 1 3 6 4, ये चीज़ सोल्व करो। इसमें से फिर
वैल्यू आएगी 0। तो इसमें डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 दिखाता है पहला पहला। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट 2, डिटर्मिनेंट 1, डिटर्मिनेंट 2 में क्या आता है इसमें 3 2 20, बाकी सेम रहेगा 1 -1 6 1 1 4। इसको सोल्व करो 14, इसमें आता है डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 4 0। तो ये जो उसमें ये दो कंडीशन आ जाए, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू फर्स्ट वाला और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसको क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है भाई। नो सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट खत्म कर देते हैं, मैट्रिक्स करेंगे कुछ दिनों में, करेंगे मैट्रिक्स का क्या, मैट्रिक्स तो हो जाएगी यार फटाफट से। ये आगे समझ में, ठीक है। इफ़ ए बी सी आर ऑल पॉजिटिव देन द एंड द पी क्यू आर टर्म ऑफ अ जी पी देन पी क्यू आर वन log A B C। If A B C are all positive and all the P Q are terms of a GP, then what? If A B C are all पॉजिटिव में अगर मैं वन ले लूँ, ऑल पॉजिटिव में वन ले लो, A1 B1 C1, A1 B1 C1, ओके। ठीक है, A1 ले लिया तो log 1 हो गया, log नीचे भी log 1 हो गया और log 1 हो गया, और log 1 की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। डन भाई, log 1 वैल्यू हो जाएगी 0 0 0। पीडीएफ खत्म, थर्ड पीडीएफ करते हैं, चलो यार फटाफट से। थर्ड पीडीएफ नंबर 3 स्टार्ट करते हैं जल्दी से। कट हो जा भाई। डिटर्मिनेंट्स 3, फिर मैट्रिक्स। अब ये क्या है, मैट्रिक्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस 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 बोलते हैं, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस है भाई। चलो फटाफट करो फटाफट। 1 A B C, 1 A B C। एक मिनट यार, इसको ऊपर ले आओ। इफ 1 A B C 1 A क्यूब, ठीक है ठीक है, के इज देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ए को 0, बी को 1, सी को 2 पुट कर दो, खत्म कहानी। एक बार रिफ्रेश जरूर मांगता है। एक बार रिफ्रेश जरूर मांगता है। चलो 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 चलो, करते रहो करते रहो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। इफ एक्स प्लस वन देन ए माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2, इक्वल्स टू, चलो भाई चलो चलो चलो। ठीक है, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस ए एक्स प्लस देन ए माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भाई ठीक। एक्स को 0 करो, एक्स को 0 पुट करो, एक्स को 0 पुट कर दिया। ठीक है, तो वन ये बचा 1 2 3 2 3 4 ए बी सी, 1 2 3 2 3 4 ए बी सी। ठीक है, सोल्व कर दो सीधा डायरेक्ट। इक्वेशन बनी माइनस सी प्लस 2 बी माइनस ए, मतलब एक धूल इतना हो रहा है ना, मिनट हल किसी को आ रहा था। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है 2B - A - C, 2B - A या फिर A - 2B + C। हाँ हो सकता है,
ए माइनस टू बी प्लस सी इक्वल्स टू जी, माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, चलो 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 चलो। If system of the equation x plus y plus a and this has non-zero solution, non-zero solution में दोनों इक्वल नहीं होते। क्या होते हैं? Non-zero solutions are in A P G P H P। वो तो देखना पड़ेगा भाई अपने को। तो एक्स वाई तो ये 1 1 1 4 A 3 B 2 C ये बना गया 1 4 A B C। ठीक है, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब इसे सोल्व करो तो इक्वेशन क्या बन गई? BC-2AC प्लस AB इक्वल्स टू जीरो बन गया। तो BC प्लस AB इधर इधर BC प्लस AB इक्वल्स टू 2AC आ गया ये। अब मैं इधर करूँ तो B कॉमन ले लो, A प्लस C 2AC। अब B इक्वल्स टू 2AC अपॉन A प्लस C आ गया। ये क्या है? ये क्या है? HP। देन इट इज HP। AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था? A प्लस सी बाई टू। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में था AB² इक्वल्स टू AC। और HP में था B इक्वल्स टू A प्लस मतलब 2AC अपॉन A प्लस C। ये चीज़ थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ। बेसिक वेरिएबल क्या होता है? बेसिक कॉम्प्लेक्स WI लोअर क्रैमर रूल नॉन जीरो सॉल्यूशन डिटरमिनेंट इक्वल्स टू जीरो जीरो सॉल्यूशन डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो यूनिक सॉल्यूशन B1/A2 का नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ठीक है, इफ़ W ओमेगा मतलब W को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जो भी है, इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विच इज अ फैक्टर ऑफ। कौन सा फैक्टर होगा इसे? बड़ा लेंथी चैप्टर है यार डिटरमिनेंट भी ना, लेकिन कोई नहीं, निपटा देंगे, 2 मिनट की बात है बस। निपटा देंगे भाई। एक्स प्लस वन इक्वल्स टू टू, एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, एक्स माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू वन माइनस डब्ल्यू, एक्स माइनस डब्ल्यू स्क्वायर वन माइनस डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, ऐसी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करेंगे। अभी डेली डेली एक चैप्टर निपटाना है भाई। एक या दो मतलब दिन के 2 रिवाइज कर जाओ फटाफट। ठीक है। ओ ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। ये करना है एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस जगह में वन, इसकी जगह वन पुट कर दो, इसकी जगह वन पुट कर दो। 1 ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा, तो R1 चेंज टू R1। हाँ तो इस तरह की इक्वेशन बन गई, इस तरह की इक्वेशन बन गई। तो इसमें चेंज कर दो, R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये बन जाएगा 0 0 0। W1 ओमेगा स्क्वायर W स्क्वायर 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे नेक्स्ट पेज तो आ जाए, रिफ्रेश तो हो। ऐसा का कुछ भी नहीं है क्या? असर्शन रीजन, असर्शन रीजन ये मेरे को एनडीए का क्वेश्चन लगा रहा है कि एनडीए के चिपका है। एनडीए का थोड़ा assertion, assertion A does not exist, so 2 3 5 1 1 minus 2 determinant of only square matrix is defined। 2, 3 2 into 2 हो सकता है, ठीक है, 3 into 3 हो सकता है, हो सकता है। A does not exist ही नहीं करता, ठीक है। हाँ ये दोनों एक्सप्लेनेशन से दैट डिटरमिनेंट ऑफ ओनली a square matrix is defined। 1/A 1 BC 1/B 1/C C 1/C 1 3/3 का हो सकता है, 3/3 ही है।
वन बाई ए, वन बाई बी, वन बाई सी, वन बी सी, वन सी ए, वन ए बी। तो हाउ कैन बी चेंज? हाउ इट कैन बी पॉसिबल, एंड जो भी है नथिंग बी है। इसका तो बताओ। इसका क्या होगा यार? वन बाई ए, वन बी सी, और वन बाई ए प्लस वन प्लस बी सी, कुछ होगा नहीं। वन बाई ए, वन बाई बी, वन बाई सी, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी। ये चेंज, ये चेंज, ये चेंज, ए प्लस बी प्लस सी बाई ए बी सी, थ्री टू टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। व्हाट द हेल, क्या बनेगा इसका? तो इसे सोल्व करके देखें वन बाई, लॉन्ग मेथड से सोल्व करके देखें, बहुत टाइम लगेगा यार। तो वन बाई ए बी माइनस ए सी माइनस वन, वन बाई बी मल्टीप्लाई बाई ए बी, तो ए माइनस ए प्लस बी सी, वन बाई बी माइनस वन बाई सी। ठीक है, ये तो जीरो हो गया। इसमें से ए कॉमन निकल गया तो बचा बी माइनस सी। ए कॉमन निकल गया, इससे कट जाएगा। इधर से बी सी गया तो इधर बचेगा प्लस का सी माइनस बी, तो इससे ए कटा, इससे ए कटा, तो जीरो आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्व ही करना है सीधा। इफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, सी नॉट इक्वल्स टू वन बाई ए, वन प्लस ए वन बाई, और वन 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 करके। ठीक है, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स निकालना होता है। ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लो, या फिर वन बाई ए प्लस वन बाई बी, जो भी है, तो इस तरीके से फाइंड कर लो। ठीक है, सीधा सीधा सोल्व कर लो, ये आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, सीधा हो जाएगा ये भी। सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन। भाई डिटरमिनेंट के बाकी क्वेश्चन बच्चे हैं। हाँ ठीक है, दो क्वेश्चन सोल्व कर। सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन, ये एक्स को जीरो रख लो, या फिर एक्स को टू रख लो। रखें एक्स को थ्री। अच्छा, जो जो ऑप्शन में वो रख के देख लेंगे, जो जो ऑप्शन में वो रख के देख लेंगे। जीरो भी रख के देख लो, थ्री भी रख के देख लो। जीरो रखो तो वन 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 जगह वन वन आएगा, तो जी रख के माइनस वन। दिक्कत। अगला क्वेश्चन, इफ क्वेश्चन ऑफ इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन माइनस वन हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए, तो के की वैल्यू क्या आएगी? के स्क्वायर प्लस टू के प्लस थ्री प्लस टू जीरो। एक्स था। हाँ, तो डिटरमिनेंट ये बन जाएगी ना मैट्रिक, तो डिटरमिनेंट ये बन जाएगा तेरा वन के वन, और क्या है, माइनस वन माइनस के माइनस वन वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन। ठीक है, खत्म कहानी, ये बन जाएगा तो जाएगी कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस थ्री
लेट्स ठीक। चलो भाई, धन्यवाद, मिलते हैं मैट्रिक्स वीडियो में। मैट्रिक्स भी खत्म, ये तो खत्म भी रखी है। हाँ ब्रा।